ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੀਂਦਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗद्दार ही कोई नहीं इस मुल्क दा। ये भी आपने गुफ्तगू सुनी, एक मौलवी टिकटॉकर है, सवाद सानहे पे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इनकी गुफ्तगू में बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इस दर्दनाक वाक़े के जिम्मेदारान कौन है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रोविंशियल हुकूमत पे जाती है। गंडापुर की जो मिनिस्ट्री टूरिस्ट को डील करती है उस पर जाती है। क्या उन्होंने वो इक़दाम किए जिससे लोगों की जो जिंदगी है वो सिक्योर हो सके, तो उसको सिक्योर करने में वो बुरी तरह नाकाम रहे हैं। और इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, इनको उनकी मिनिस्ट्री से सैक करना चाहिए, उनको जेलों में कम से कम 2-3 साल डालें कि उनको पता चले कि 17-18 जाने जाती हैं तो वो किस कदर तकलीफ की बात होती है उस खानदान के लिए जिसको ये सदमा पहुंचता है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रोविंशियल हुकूमत की है। अब उस मौलवी टिकटॉकर की बात करते हैं जिसका शॉर्ट शुरू में मैंने आपको सुनवाया। एक कुदरती आफत आती है, कीमती जानें जाती हैं, और ये बंदा एक सेकंड नहीं लगाता फतवा देते हुए कहता है ये हुकूमत गिरदार है, ये लोग गिरदार है। एक कुदरती आफत को आप गिरदारी से रिलेट कर रहे हो, कोई लॉजिक बनती है, कोई सेंस बनती है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि मौलवी साहब एक अथॉरिटी होती है एनडीएम में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या वो प्रोविंशियल अथॉरिटी है या फेडरल अथॉरिटी है? उसका मकसद क्या होता है, किन चीज़ों को वो डील करती है, ये आपने मुझे बताना है। और अगर आपको नहीं समझ तो किसी पढ़े लिखे बंदे को साथ बिठाएं, उसको पूछें और वो आपको बताएगा कि ये जो अथॉरिटी है ये प्रोविंशियल होती है या फेडरल होती है और इसका काम क्या होता है और इसका चेयरमैन क्या है। चेयरमैन का नाम भी आपने बताना है। आपके ये खूबसूरत लबों से उसका नाम भी सामने आना चाहिए और फिर पता चलना चाहिए फतवा क्या होता है। एक सेकंड लगाया आपने उस हुकूमत को जो है वो गद्दार कह दिया, एक कुदरती आफत को आपने गद्दारी से रिलेट कर दिया। तो एनडीएमए का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसने किन चीज़ों को डील करना होता है मुल्क में, और इसका चेयरमैन कौन है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। फिर पता चलेगा कि आप में कितना दम है। आप लोग, अब मैं इनकी थोड़ी सी हकीकत बता दूं, ये इस तरह के जो नकली मौलवी हैं ये दीन को इस्तेमाल करते हैं अनफॉर्चुनेटली व्यूशिप लेने के लिए। सारा साल आप जो है वो ख़त्म नबूवत पे बात करते हैं, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आप इसकी अवेयरनेस पैदा करें लोगों में, और आप करते थे, मुझे अच्छा लगता था, सारे पाकिस्तानियों को अच्छा लगता था। लेकिन जब आप अपनी डोमेन से बाहर आके कोई बकवास करेंगे वो फिर आप बख्शे नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ पंजाब का एक शहर है, पंजाब प्रोविंस का एक शहर है पाकपतन, वहाँ पे 20 बच्चे जान की बाजी हार जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। वहाँ पे आपको कोई फतवा नजर नहीं आता, वहाँ पे आपको जो है वो इनकम्पिटेंस नजर नहीं आती गवर्नमेंट की, वहाँ पे कोई नालायकी नहीं है, वहाँ पे कोई गद्दारी का फतवा आपका नहीं आता। आपका केपीके में कुदरती आफत आती है, एक सेकंड में फतवा आ जाता है, वहाँ पे आपको नींद नहीं आती, यहाँ पे आप लरैजी पाम लेकर सोए होते हैं, आपको कोई अकल नहीं है। दूसरा, आपको इतना ही शौक है इन मामला में गुफ्तगू करने का, तो वो साहिवाल वाला इंसिडेंट भी आपके सामने है। एक बंदा खड़ा होता है पीटीआई की सपोर्ट में, वो कुरान पे हल्फ देता है कि मुझे वोट दें, मैं पीटीआई के टुवर्ड्स डिसलॉयल्टी नहीं दिखाऊंगा। कुरान पे हल्फ दे के उसकी वीडियोस हैं, वो आज दूसरी पार्टी में शामिल होता है, वहाँ पे आपका कोई फतवा नजर नहीं आया, वहाँ पे आपका कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट आप उसको नहीं बांटते। एंड पे यही कहूंगा कि ये मुनाफिकाना सोच बंद करें। अगर आपको इन मामला में बोलने का इतना शौक है तो दूसरी चीज को एज अ टूल इस्तेमाल ना करें। 4 बच्चे आगे बैठा के वो आगे जी जी हाँ करते रहते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत पॉपुलर हैं, बहुत आपकी एक से है, तो आप दीन की हद तक अगर बात करेंगे, खत्म नबूवत की हद तक बात करेंगे, लोग आपको सुनेंगे, मैं आपको सुनूंगा, हर बंदा आपको एकोलेट करेगा। लेकिन जब आप इन मामलात में दखल अंदाजी करेंगे और मुनाफिकाना सोच रख के बात करेंगे और साथ ये कहेंगे मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, फिर गिरदारी का सर्टिफिकेट एक कुदरती आफत पे देंगे, तो लोग शऊर रखते हैं, लोगों को समझ है, लोगों के शऊर के साथ ना खेलें, लोगों के शऊर की डिसरिस्पेक्ट ना करें। बराए मेहरबानी, मौलवी हैं, दीन पे बात करते हैं, उस डोमेन में रह के लोगों से इंटरेक्ट करें, लोगों को अच्छी बातें बताएं, हम भी तारीफ करेंगे, सारे लोग तारीफ करेंगे। लेकिन इन मामलात में घुसना है तो फिर भाई आप इन मामलात में घुसे, देखते हैं कि पानी कितना गहरा है, दूध का दूध और पानी का पानी पे हम तो करते रहेंगे।